आज के जो युवा हैं, आज के युवा हैं जो आज भी आर्मी में जाना चाहते हैं, आज भी फौज में जाना चाहते हैं, उनको किस तरह से तैयारी करनी होगी? जो बहुत सारे जानते हैं, युवा चाहते हैं कि मुझे जो है कि आर्मी में जाना है। और बहुत सारे युवा आज जाइए ग्राउंड पे तो सुबह 4 बजे से लेकर के मेहनत करना शुरू कर देते हैं, सुबह 3 बजे से शुरू करते हैं, लगातार दिन भर तक करते रहते हैं। लेकिन उनको ये गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि हमें किस तरह से तैयारी करना है और वहाँ जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या झेलना पड़ेगा। थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, जो युवा तैयारी करने वाले फोर्स के अंदर तो सबसे पहली बात तो फुर्तीला लड़का होना चाहिए, तेज़ तरार, ताकत भी होना चाहिए। और हमारे टाइम की लड़ाई जो है ताकत की थी, आमने सामने की थी। अब लड़ाई जो है आमने सामने की नहीं है, अब दिमाग से लड़ाई है। अब यहाँ से जो है मिसाइल हमारे छूटेगी तो अमेरिका को भी ले सकती है। तो दिमाग की लड़ाई है, अब वैज्ञानिक टाइप की लड़ाई है। अब वैसे ही इनको तैयारी करना चाहिए और वैसे ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आजकल। हमारे टाइम से ये क्वेश्चन सब नहीं थे। आप लोगों के साथ समय जो है पेपर वर्क होता था कि नहीं? जैसे कि आज के टेस्ट देने होते हैं, फिर नहीं टेस्ट था, लेकिन आजकल की तरह टेस्ट नहीं था। वो उस समय पहली बात तो आमने सामने की लड़ाई थी, फौज में कोई जाना ही नहीं चाहता था जी। क्योंकि गोली लगेगी ख़त्म हो जाएंगे, तो कोई जाना नहीं चाहता। और आजकल की ऐसी लड़ाई है कि आजकल की लड़ाई लगेगी तो क्या पढ़ा लिखा, क्या ताकतवर, सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मिसाइलों का ज़माना है, मिसाइल चलेगी आजकल। तो इनको टेक्निकल वर्क इनके पास तगड़ा होना चाहिए। यानी कि लगातार शरीर से मेहनत करने से अच्छा है दिमाग से हाँ। टेक्निकल। दोस्तों आप लोग अगर आप हमें देख रहे हो तो जो सर ने कहा है कि अगर आप खूब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी सिर्फ मेहनत की मत ना करें, बल्कि अगर आप माइंड से सेटअप बनाते हैं, क्योंकि ताकतवर वही होता है जो दिमाग से ताकतवर हो। ये ना कि मतलब सिर्फ बदन बना रहे हैं, शरीर बना रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए आजकल। ये चीज़ अगर मान लीजिए लोग कहते हैं कि हमें शरीर बनाने के लिए, हमें तैयारी करने, फुर्तीला शरीर बनाने के लिए उस समय के लोग वो तो आपके समय के समय सिखा देते हैं। हाँ। वो तो ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा है कि वो फुर्तीला बना देंगे। हाँ, सब कुछ बना देंगे आपको। हाँ। लड़ाई का सिलेबस पढ़ाया जाता है जी। इधर की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है जी। ये तो इधर का टेस्ट होता है कि ये देखते हैं कि कुछ कहाँ तक इसका दिमाग काम कर रहा है। हाँ। अगर आप लोगों के समय जब तैयारी करते थे आप लोग, तो उस समय खाने में क्या क्या होता था? जैसे खास करके आजकल मसाले चीज़ें बहुत ज़्यादा आते हैं। लोग सोचते हैं कि चना खा लेंगे तो हमारा सही सुडौल हो जाएगा, हम फुर्तीला और रह पाएंगे। तो उस समय आप लोग क्या यूज़ करते थे खाने में ताकि आप लोगों का शरीर स्वस्थ रहता था? और खाना जो है यही मिलता है जी जो अब, लेकिन अब क्या है कि इस समय खाद्य पदार्थ वातावरण का गड़बड़ है, इसीलिए आदमी जो है, क्योंकि जो 1947 में या 48 में हमारी आबादी जो थी 48 करोड़ की थी, तो हवा, पानी और ऑक्सीजन उतना ही है, ये तो बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। तो 48 करोड़ आबादी ऑक्सीजन पूरा लेते थे और लंबे चौड़े तगड़े होते थे। लेकिन आज 1 अरब 30 करोड़ आबादी हो गई है, लेकिन हवा, पानी, ऑक्सीजन तो उतना ही है, इसको तो किसी ने बढ़ाया नहीं। तो यही समस्या है नकारात्मक का। हम लोग खुश होकर के फौज में जाते थे और खुश होकर ही वापस आते थे और ताकत के साथ लड़ते थे। लेकिन आजकल कोई भी फौजी खुश नहीं होता, क्योंकि उनके जिम्मा जैसे 10 आदमी का काम है जहाँ पर, तो 5 से ही कराते हैं वहाँ पर। अब 10 आदमी का जो काम है वो 5 आदमी से कराते हैं। तो लोड होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और हम लोगों के टाइम में खाना खाना, व्यायाम करना जी। और लड़ाई की प्रैक्टिस करना, यही काम है। इसमें तो सारे काम कराए जा रहे हैं जी। अगर बात किया जाए अगर आपके समय में, तो आप कितने सालों तक नौकरी पीरियड में रहे हैं? हम 32 साल नौकरी। 32 साल। और अब की जो नौकरी आपकी जानकारी में कितने साल? नहीं, वो उतना ही है, परफार्मा तो उतना ही है सबको। हाँ। उसमें कमी नहीं है कोई,
लेकिन वहाँ तक करने में आदमी परेशान हो जाता है आज का। जी। करना नहीं चाहता कोई, अगर बाबू जी अगर बात करें, लेकिन करना पड़ेगा ही। जी, वो आर्मी है, कराएगी आपको। एक सवाल और आपसे हमारे माइंड में घुसता है कि जब हम आज देखते हैं कि जैसे आज सन 2021 के समय में, सन 2021 में गाजीपुर में बहुत सारे युवा जो शहीद हो गए, आपने भी सुना होगा। तो अभी मैंने देखा है कि जो शहीद को सम्मान मिलना चाहिए, जो शहीद को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे क्या गवर्नमेंट दोषी होती है या जो वहाँ का जो प्रशासन है, जिस सेक्टर में काम करते हैं वो लोग दोषी होते हैं? नहीं, देखिए अभी मर्यादा तो उतना ही है फोर्स की। ये बात नहीं है कि कोई मर्यादा कम हुई हो। पहले डेड बॉडी लड़ाई के मैदान में से आती नहीं थी, लेकिन अब तो कोई कहीं भी शहीद हो जाता है उसकी डेड बॉडी आती है। मर्यादा तो पहले से और अच्छा हुआ, ये बात नहीं है, लेकिन इसको जो है सिस्टमेटिक से नहीं बनाया, सिस्टमेटिक नहीं बनाया। जैसे ये तो बहुत अच्छा है। पहले तो बॉडी नहीं आती थी, अब तो आ रही है। अब तो आ रही है। अब इससे अच्छा कदर क्या चाहिए। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब नौकरी पीरियड में जब कोई वहाँ रहता है, कोई चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे कोई पुलवामा में घटना हो जाती है, कहीं भी घटना हो जाती है, तो खास करके देखा जाता है तो किसी का हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है, किसी का जो है कि बीमार की वजह से मौत हो जा रही है, किसी को गोली लग जा रही है। और गोली अब कहाँ, बहुत रेयर केस में किसी को लग रही है कि गोली लग जा रही है, गोली बहुत रेयर केस में लग रही है। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जितने भी ऐसे लोग मर रहे हैं, क्या उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये तो ऐसा है कि जो शहीद का दर्जा उसी को मिलता है जो लड़ाई के मैदान में मरता है, उसी को शहीद का दर्जे का हकदार है। अब हॉस्पिटल में कोई बीमारी से मर गया या कोई घर आकर छुट्टी आया है तो मर गया, अब इनको नहीं दियाना चाहिए। लेकिन जो लड़ा है, जो लड़ाई के मैदान में मरा है उसको देना चाहिए। लेकिन आज लगातार जिस तरह से चारों तरफ जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वजह से मर जाता है या शहीद हो जाता है तो लोग कहते हैं कि शहीद हो गया है, लेकिन बाबूजी से बात करने के बाद पता चला कि जो सच में लड़ाई लड़ते हुए अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया है वो अक्सर शहीद माना जाता है। वही माना जाता है और वही शहीद का लेने का हकदार है। लेकिन आजकल लालच एक ऐसी चीज है, अगर एक मान लीजिए ड्यूटी कर रहा है अपनी और हार्ट अटैक हो गया तो वो क्या शहीद, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना, जो ड्यूटी है उसको कर रहा है, उसको शहादत देने की ज़्यादा जरूरत। हाँ, उसको ये है पैसा भी अधिक मिलना चाहिए और उसके डेड बॉडी आकर सम्मान के साथ उसको दफना देना चाहिए, सम्मान के साथ दफनाना चाहिए। एक चीज़ और है कि अगर हम हमीद जी की बात करें, जो शहीद हमीद जी हैं, अभी पार्क बना है, बहुत अच्छा पार्क है। अब वो लोगों का कहना होता है कि मैं भी कुछ दिनों पहले यहाँ रिपोर्टिंग करने आया था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पार्क में फुलवारी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम उनकी पत्नी की बात करें, रसूलन बीबी की, जो वो भी मर गई, मरने के बाद उनकी कब्रिस्तान मैं देखने गया था, वहाँ भी जो है कि सही से नहीं बनाया गया। तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या इन सब चीज़ों में लोगों का कहना है कि नहीं वो उसी तरह रहना चाहिए और ये फुलवारी जो नहीं लग रही है कई सालों से लगाई जा रही है, तो इसके क्या होना चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए? नहीं, पार्क तो ये ठीक पहले ऐसा नहीं होता था। ये राजन शुक्ला साहब थे डीएम, वो फौजी के लड़के हैं, इसीलिए उन्होंने आए और उनके दिमाग में आया कि जितने हमारे गाजीपुर ज़िले के हैं, जितने शहादत लड़ाई के मैदान में मतलब ख़त्म हुए हैं, उनका हम एक मेमोरियल बनाया जाए, जिससे नीचे वाले आने वाली संतान जो उसको पढ़े, उसको देखे और उसको सुने, ताकि जोश पैदा हो। तो राजन शुक्ला आए, ये ज़मीन जो है हम लोग हवन किए, हम भी थे, राजन शुक्ला साहब भी थे, सब थे वहाँ पर। उस समय रसूलन बेगम जिंदी थी, उनको बुलाया गया लेकिन वो नहीं आ पाई। तो ज़मीन को
हवन करके और ये बना दिया गया, एक याददाश्त है। ज़्यादा वहाँ पर लाइट भी लगी है। अच्छा, फूल माला ऐसा है कि गांव का है ये गांव ने अगर गेट बंद रहता है तो तार से घुस जाते हैं या तार को काट देते हैं, ये कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि तब फुलवारी लगा कर क्या करेंगे आप? जब तक एक वहाँ गार्ड न रहे किसी भी, तब तक उसकी सुरक्षा कैसे होगी? जी तो यही बात है। ये जो है, जब तक वहाँ पर कोई एक गार्ड ना होगा, कोई सुरक्षा ठीक से नहीं रहेगी।